देश में इन दिनों प्रसाद की क्वालिटी का मुद्दा गरमाया हुआ है। मामला शुरू हुआ तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से था, लेकिन अब देश के सभी कोनों में मौजूद मंदिरों के प्रसाद पर जांच की तलवार लटक रही है। यूपी में भी मंदिरों के प्रसाद की जांच हो रही है। यूपी की सबसे चर्चित मंदिरों में शामिल काशी, मथुरा और अयोध्या मंदिर भी इस जांच के दायरे से दूर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। काशी, मथुरा और अयोध्या में प्रभु को लगभग 20 क्विंटल का भोग रोजाना चढ़ता है। हर साल प्रसाद की जांच होती है। सवाल इसके बाद ये उठता है कि आखिर फिर ये प्रसाद बनाता कौन है? प्रसाद इतना है तो जांच कैसे होती है? तो चलिए एक एक करके आपको बाबा विश्वनाथ, कान्हा और रामलला के प्रसाद के बारे में बताते हैं। बात पहले बाबा विश्वनाथ के मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास प्रबंधन यहाँ प्रसाद का पूरा ख्याल रखता है। यहाँ महाप्रसाद यानी लड्डू पेड़ा तैयार करने की जिम्मेदारी 2 संस्थाओं के पास है। पहली और सबसे प्रमुख संस्था है महालक्ष्मी ट्रेडर्स और दूसरी संस्था है बेला पापड़ स्वयं सहायता समूह। ये दोनों संस्थाएं एक दिन में करीब 1000 किलो महाप्रसाद तैयार करते हैं। महालक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक अशोक कुमार सेठ है। अशोक कुमार ने अपने ही घर में कारखाना बनाया है। कारखाने में एक शिफ्ट में 16 से 20 महिला और पुरुष महाप्रसाद को तैयार करते हैं। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में अशोक ने बताया था कि हर दिन 2 से 2.5 क्विंटल तक लड्डू की सप्लाई मंदिर में की जाती है और अगर त्योहार हुआ तो उस समय करीब 3 से 4 क्विंटल तक की डिमांड होती है। खास बात यह भी है कि लड्डू बनाने के काम के लिए सिर्फ सनातनी और सात्विक लोगों को रखा गया है। अशोक ने बताया कि यहाँ कारीगर लहसुन, प्याज या नशीले पदार्थों का सेवन तक नहीं करते। सफाई का ध्यान रखते हुए कोई भी कारीगर मास्क बिना पहने लड्डू नहीं बनाता और लंच के लिए भी उन्हें बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ता है। अशोक ने बताया कि वे पूरा प्रसाद सीसीटीवी के साथ अपनी मौजूदगी में बनवाते हैं। वहीं इसकी समय समय पर फूड विभाग की ओर से जांच और सैंपलिंग भी होती है। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग भी आकर प्रसाद देखते रहते हैं। प्रसाद के लिए लड्डू में आटा, बेसन, काजू, इलायची, बादाम, घी, चीनी, मेवा का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पराग कंपनी का गोवर्धन घी यूज होता है, जिसकी सप्लाई के लिए पराग के मुंबई हेड ऑफिस से सीधे बात करके सप्लाई कराई जाती है। मंदिर न्यास के लेटर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI खाद्य सुरक्षा तय करता है। विभाग ने अप्रैल में ही अशोक सेठ के महालक्ष्मी ट्रेडर्स की जांच की थी, जिसमें सभी मानक पूरे मिले। काशी का फूड सेफ्टी विभाग कभी भी बिना बताए प्रसाद की जांच करने पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर मथुरा और वृंदावन में प्रसाद कैसे बनता है। यहाँ बांके बिहारी श्री कृष्ण जन्म स्थान, बरसाना के राधा रानी और द्वारकाधीश मंदिर में बताया गया कि सभी मंदिरों की खुद की रसोई है। वहीं पर भोग तैयार होता है। भक्त जो बाहर से प्रसाद लेकर आते हैं उसका सिर्फ नजर भोग लगता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान में बनने वाले प्रसाद में हर दिन 2000 किलो लड्डू शामिल होते हैं। त्योहार होने पर इनकी डिमांड 3 गुना बढ़ जाती है। ये लड्डू गाय के घी से बनते हैं और इस घी के लिए मंदिर की गौशाला की गायों के दूध का इस्तेमाल होता है। जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं उन्हें यही लड्डू दिया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान को 4 समय का भोग लगता है: बाल भोग, राजभोग, उत्थापन भोग और शयन भोग। राजभोग में कच्चा प्रसाद और शयन भोग में पक्का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान को चढ़ाया जाने वाला कच्चा प्रसाद मंदिर की परिक्रमा में बनाई गई रसोई में बनता है, जबकि पक्का प्रसाद मंदिर का निर्माण कराने वाले सेठ हरगुलाल की हवेली में। बांके बिहारी मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाकर इसे वहां से भगवान के गर्भगृह में ले जाने का अलग रास्ता भी बना है। भगवान का प्रसाद तैयार करने वाला रसोइया प्रसाद बनाते समय भीगे कपड़े पहनता है और बनने के बाद प्रसाद को लेकर वही एक अलग रास्ते से गर्भगृह में जाता है। भगवान बांके बिहारी जी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में गाय के घी का इस्तेमाल होता है। ये घी तयशुदा गांव और गौशाला के लोगों से ही लिया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस बारे में कहते हैं कि मंदिरों की रसोई में तैयार होने वाले प्रसाद की हर 6 महीने में जांच होती है। केंद्र सरकार की ओर से भोग योजना के तहत ब्रज के 10 मंदिरों को भोग प्रमाण पत्र भी दिया गया है। अब बात करेंगे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला को बाहर से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ता है। अगर आप भी कभी अयोध्या गए होंगे तो देखा होगा कि दर्शन के बाद यहाँ हर भक्त को सुगंधित इलायची के दाने का एक पैकेट दिया जाता है और रामलला मंदिर के पास बनी सीताराम यादव की दुकान से हर रोज सुबह 5 किलो खुरचन, पेड़ा, दही और रबड़ी मंदिर लाई जाती है। दिन का पहला भोग रामलला को इसी से लगता है और ये प्रोसेस अभी की नहीं बल्कि 100 साल पुरानी है। दुकान पर काम करने वाले कहते हैं कि पेड़ा, दही और रबड़ी बनाने के लिए वे खुद अपनी ही गौशाला से दूध लेकर आते हैं। शुद्धता से समझौता करने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि ये प्रसाद सीधे रामलला के पास जाता है।
वहीं अगर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की बात करें तो यहाँ गुड्डू यादव की खास दुकान से हनुमानगढ़ी में भोग के लड्डू बनाए जाते हैं। मंदिर के आसपास करीब 100 ऐसी दुकानें हैं जहां से बने बेसन के लड्डू मंदिर में भोग के लिए पहुंचते हैं। महंत संजय दास ने हनुमानगढ़ी की कुछ दुकानों पर जाकर प्रसाद की क्वालिटी की जांच खुद भी की है, जो कि पूरी तरह ठीक मिली है। तो ये था आपके इस सवाल का जवाब कि आखिर काशी, मथुरा और अयोध्या में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की प्रोसेस क्या है, वो प्रसाद कैसे बनता है और इसमें सुरक्षा और सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।